तो देहरादून में कॉरपोरेट्स पंतनगर में एक बच्चे को एनरोल किए रहेंगे, आखिरी के 1 महीने में लेके आके आपके सामने पेश कर देंगे कि ये रिजल्ट है। आकाश में कोई बच्चा दिल्ली में है लेकिन वो उत्तराखंड मूल का है तो उसको यहाँ का दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट का हेरा फेरी करते हैं ये। हेलो बच्चों, अगर आप देहरादून में उत्तराखंड से हैं, वेस्टर्न यूपी से हैं और देहरादून में चाह रहे हैं कि बेस्ट कोचिंग में आप पढ़ें, तो कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है, मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं। ऑल्दो मैं एक कोचिंग का ओनर हूं, एक कोचिंग में चला रहा हूं विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे सीनियर फैकल्टीज है। तो ये अनबायस्ड और रियल सिचुएशन पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आकाश इंस्टीट्यूट का नाम लेने वाला हूँ, एलन का नाम लेने वाला हूँ, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला एंड अविरल और एक बलूनी क्लासेस। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आकाश, एलन, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी 4, अविरल 5 और बलूनी क्लासेस 6 इंस्टीट्यूट होंगे जिनको मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा एक एक करके। तो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बायस्ड नहीं है। अब आप सोचोगे यार आप अविरल के ओनर हो तो बायस्ड तो हो गई होगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बायस ना हूं और आपको फैक्ट चीजें सामने रखूं। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन किस इंस्टीट्यूट में ज्यादा होता है? डिसिप्लिन उसी इंस्टीट्यूट में ज्यादा होता है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वहां का वो बहुत सख्त हो। एक इंस्टीट्यूट के ओनर, अब यहाँ पे नाम नहीं लूंगा बट वो अविरल नहीं है, एक इंस्टीट्यूट के जो सेंटर हेड है वो यहाँ पे एक ओकेजन पे बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं। अब आप सोचोगे डांस करना कहाँ से डिसिप्लिन के अगेंस्ट चला गया? मैं बोलूंगा डांस करना डिसिप्लिन के अगेंस्ट चला गया अगर आप बच्चों के साथ डांस कर रहे हो। ये स्कूल और कल्चरल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं टिपिकली बच्चों को एडिशनल नॉलेज के लिए होते हैं, बच्चों को टॉप अप जैसे किया जाता है किसी चीज को, उसके लिए होता है। स्कूल कैन नॉट बी अ प्लेस जो इंस्टीट्यूट कैन नॉट बी अ प्लेस विच जनरली रिप्लेस स्कूल्स। तो स्कूल इंस्टीट्यूट स्कूल को रिप्लेस करने वाली चीज नहीं है। स्कूल की अपनी जगह होती है, कोचिंग की अपनी जगह होती है। तो अगर आप एज अ एक आपने डांस टीचर रखा हो, बच्चे आपके यहाँ डांस सीखने आते हैं, उनके साथ डांस करो चलता है, बट उनके साथ होली में डांस करना, रिजल्ट आने पे सेलिब्रेशन के नाम पे, जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे पास हमारा कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन वो सेलिब्रेशन के नाम पे क्योंकि अपनी फोटो खींचनी है मैनेजमेंट पे, तो ऐसे नौटंकी आपको एक इंस्टीट्यूट में दिख जाएगी जो कैपिटल ए से ही शुरू होता है और वो उनका ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कोटा में है। तो एक नाम तो मैं ये आपको बता दिया। आकाश इंस्टीट्यूट रिलेटिवली बेटर मैं मानता हूं इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ देहरादून में जो लोकल यहाँ पे जो सिस्टम है, क्योंकि मैं खुद वहां पे 10 साल स्पेंड किया है। अविरल क्लासेस की बात अगर हम कर लें तो अविरल क्लासेस को जब मैं स्टार्ट किया तो आई टुक ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट और कुछ उसमें जो मुझे नेगेटिव लगते थे, जैसे वहाँ भी एक डिसिप्लिन पार्ट का मिसिंग होता था कि बच्चे क्लास में मोबाइल लेके जाते थे, मस्ती करते थे, बातें करते थे, सेल्फी वेल्फी लेते थे, डिस्टर्ब रहते थे। थोड़ा सा एक एटीट्यूड रहता था बच्चों में, क्योंकि ऑफकोर्स एलीट क्लास के बच्चे आते हैं तो वो इनडिसिप्लिन कॉज करता था। तो उसको मैंने अविरल में रिड्यूस करने की कोशिश की। अब कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ वो बच्चे जानते हैं, हो सक उसमें भी मेरे यहाँ भी कुछ बच्चे चुपके से चोरी से लेके जाके यूज़ भी करते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन 90% सामने तो नहीं यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ में हमने यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन बेटर किया है। अदरवाइज इफ वी कंपेयर डिसिप्लिन वाइज अविरल, आकाश और एलन, तो आपको रेटिंग वाइज अविरल और आकाश में काफ़ी हद तक डिसिप्लिन मिलेगा, एलन में नहीं मिलेगा। अनअकैडमी में एकदम कंप्लीट इनडिसिप्लिन है, वो एडटेक है, वो सारे वो टी शर्ट वाले लोग हैं, जीन्स और टी शर्ट वाले, तो बच्चों को वो बच्चे ना समझ के कस्टमर समझते हैं। तो फिजिक्स वाला एज वेल एज अनअकैडमी दे ट्रीट स्टूडेंट एज अ कस्टमर, और वो अपने भाषणों में, अपने मीट्स में वो कहते भी हैं। फिजिक्स वाला के जो को फाउंडर है मिस्टर प्रतीक माहेश्वरी, उनके कई वीडियोस अवेलेबल हैं,
जिसमें वो स्टूडेंट को कस्टमर बोलते हुए सुने जा सकते हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरी इतनी है, यानी एक बच्चे को मैं इतने रुपए में इन कराता हूँ, तो पूरी तरह से वो कॉरपोरेट और कंपनी है, उन वो वहाँ पे बच्चों को कस्टमर माना जाता है। टीचर को वहाँ एजुकेटर माना जाता है, हम लोग टीचर को गुरु मानते हैं। गुरु होता है जिसका सम्मान से हम पैर छू सकते हैं, वहाँ एजुकेटर माना जाता है। और वो टी शर्ट और हाफ टी शर्ट और जीन्स वून्स पहन के क्लास में जाते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये काफ़ी इनडिसिप्लिन है यहाँ पे अगर इस तरह से देखा जाए तो। अब एक्चुअली क्या होता है, कोचिंग है यानी पढ़ाई की बात ना हो तो क्या होगा, पढ़ाई, लेवल, टेस्ट सीरीज एंड द रिजल्ट, इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एलन हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, कभी भी जाएंगे इनके पास रिजल्ट भरे पड़े होते हैं। रिजल्ट्स कुछ लोकल भी होते हैं और रिजल्ट कुछ बाहर से भी होते हैं, बट इनके जो इतने बड़े सिस्टम में आप रिजल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ रिजल्ट, मान लीजिए देहरादून की बात करूं तो देहरादून में कॉरपोरेट्स पंतनगर में एक बच्चे को एनरोल किए रहेंगे, आखिरी के एक महीने में लेके आके आपके सामने पेश कर देंगे कि ये रिजल्ट है। आकाश में कोई बच्चा दिल्ली में है लेकिन वो उत्तराखंड मूल का है, तो उसको यहाँ का दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट का हेरा फेरी करते हैं ये। बट फिर भी अगर मैं देखूं तो अविरल के बाद, अविरल तो लोकल ही है, देहरादून में जो रिजल्ट है उसका देहरादून का ही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो, इनके पास एक पूरी टीम होती है जो टॉप परफॉर्मर बच्चों को हंट करती है, ढूंढती रहती है और उनको बाई हुक्स और क्रुक्स कुछ भी करके उनको अपने यहाँ इनरोल करती है, चाहे फ्री में ही करना पड़े। तो इनके रेडीमेड रिजल्ट्स रेडी हो जाते हैं, क्योंकि एक टीम को रिवार्ड और अवार्ड यानी सैलरी वैलरी सब उसी बेसिस पे दी जाती है, कितने रिजल्ट वो साल में इनरोल करते हैं। तो पिछले साल जैसे एक इंस्टीट्यूट का दोनों में से है, एक टॉपर रुद्रपुर से आया था, उसको एकदम आखिरी के राउंड में पकड़ के लाया गया था। एक बच्चा हरिद्वार से आया था, उसको पकड़ के लाया गया था। उसमें इंस्टीट्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उस बंदे का कंट्रीब्यूशन था जो रिजल्ट हंटिंग टीम में है। वो लाया और रिजल्ट दिखा दिया कि बहुत बढ़िया आया। पढ़ाने के बाद रिजल्ट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि ये रिजल्ट दिखा देते हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देखता और टॉप 50 टॉप 100 को देख के एडमिशन करा देता है। तो ये एक इनको चोचले आते हैं। बट आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में और अविरल के बारे में, क्योंकि हम दोनों, मैं वहाँ पे 10 साल रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ कि फर्जी रिजल्ट आकाश नहीं देता है। मेरे टाइम तक तो नहीं देता था, अब देता हो तो बात अलग है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कभी वो डीएलपी एलपी को दिखा देते हैं, लेकिन मेरे टाइम तक नहीं देते थे वो। अविरल में क्या होता है, अविरल में जो भी रिजल्ट है, मे बी 2-3 साल से उनके, हम ऑल इंडिया लेवल को नहीं compete कर सकते, बट लोकली हम काफ़ी compete कर रहे हैं। पिछले साल जो हमारा नीट का रिजल्ट था, वो यहाँ के एलन में जो पहला पेपर उन्होंने फुल पेज ऐड दिया था, उसमें उन्होंने 12 बच्चे दिखाए थे टॉप 600 प्लस, और हमारे उस टाइम 18 थे। बाद में उन्होंने 24 दिखा दिए, पता नहीं कैसे। एक हफ्ते बाद जो रिजल्ट छपा उसमें 24 दिखा दिए, तो वो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया कि इतने बच्चे कैसे बढ़ गए, 12 और कैसे बढ़ गए। फर्स्ट पेज में अविरल का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था नीट का, और एलन का नीचे था। सिमिलरली आकाश का रिजल्ट वेरीफाई ही नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने ओपनली लोकल नहीं दिया, उत्तराखंड सेंटर्स करके देते हैं वो। उत्तराखंड में उनके पास देहरादून में 2 सेंटर्स हैं, विकासनगर में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में है, रुद्रपुर में है, उसके बाद और हल्द्वानी में बड़ा सेंटर है। तो वो उत्तराखंड लिख के दे देते हैं, तो वहाँ से भी उनका वेरीफाई नहीं हो पाता कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटर्स का रिजल्ट कहाँ है। रही बात बलूनी क्लासेस की, तो बलूनी क्लासेस इस टाइम ज़्यादा फोकस कर रहा है अपना स्कूल एजुकेशन में, और वो अच्छा भी कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन में। कोचिंग में उनका थोड़ा फोकस कम है, ना तो कोई एडवर्टीजमेंट है, ना कोई रिजल्ट वगैरह ऐसा कुछ देखने में मिल रहा है। बट उनका पुराना काफ़ी अच्छा नाम था, यहाँ पे काफ़ी लेगेसी उन्होंने देखी है। आई डोंट नो अब वो क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनको हम रेट नहीं कर सकते। अनअकैडमी में कोई रिजल्ट नहीं था इस साल, और हो सकता है कुछ रहा हो, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से पब्लिश नहीं हो पाया। पहला ही साल था उनका, उनके सारे टीचर, काफ़ी टीचर उनके छोड़ गए हैं या ट्रांसफ़र हो गया है, और कुछ टीचर इधर उधर भी आ गए हैं। फिजिक्स वाला अभी पहली बार ओपन हो रहा है, और जैसा कि देखा जाता है फिजिक्स वाला सेमी अर्बन एरियाज़ या गांव देहात एरिया में, छोटे कस्बों में काफ़ी अच्छा करता है। देहरादून काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड शहर है, और यहाँ पे केवल टी शर्ट पहन के आप किसी भी टीचर को खड़ा कर दो, तो मुझे लगता नहीं कि वो बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे उससे, क्योंकि ये शहर बड़ा एलीट शहर है, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और कैपिटल होने की वजह से जागरूक जनता है। स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो बच्चे
जनरली उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, व्हाट आई बिलीव। हाँ, उनके पास बच्चे आ सकते हैं जो टारगेट बैचेस होते हैं, ड्रॉपर होते हैं, सस्ती फीस जान के, जो कि अब एकदम नहीं रहा। उनकी फीस भी काफ़ी महंगी हो गई है और एक बैच में वो 100 से ज़्यादा बच्चे बैठा देते हैं। तो एक तरह से इफेक्टिवली उनकी फीस और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो ये जो लालच था सस्ती फीस का, वो भी हट गया है, क्योंकि वो पहले अफोर्डेबल बोलते थे, अब वो अफोर्डेबल भी नहीं बोल रहे हैं एजुकेशन को। तो उन्होंने एकदम पूरी तरह से कॉमर्शलाइज कर रखा है। अभी भी अगर मेरा रिकमेंडेशन होगा तो ऑफकोर्स एक अविरल तो बोलूँगा ही मैं, क्योंकि चला रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आकाश को रखूँगा यहाँ पे। तीसरे नंबर पे मैं एलन को रखूँगा यहाँ पे। और चौथे 5वें नंबर पे कोई है ही नहीं, कुछ भी कहीं भी आप चले जाओ, बात एक ही है। तो ये मेरा आकलन है, बाकी आपका आकलन जो भी हो आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिसीजन कभी भी ना तो मेरे आकलन पे लीजिए ना किसी और के। डिसीजन लेते टाइम कुछ बातों का ध्यान दीजिए। पहला, कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कितने पुराने हैं और कौन कौन है। दूसरा, वहाँ पे ओनर या सेंटर हेड कौन है और क्या उसके ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगा। तीसरा, उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी टेस्ट सीरीज़ कैसी है, सिलेबस कब ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ें अगर हो जाए तो ओवरऑल ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कोचिंग सेलेक्टिंग डिसीजन में। आपको शायद ये हेल्प करे और उसके लिए आपको गुड लक।